हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। देखिए, यहाँ पर आज हम बिहार बोर्ड के जो सेट 3 चला रहा हूँ, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चनों को मैंने क्या किया, गेस बनाया और असेंबल किया और बहुत रिसर्च से बनाया है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में बहुत पूछे जाने की संभावना है और बहुत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रिसर्च करके और बहुत सारे बुक्स को देखकर देखिए मैंने ये क्वेश्चन सब बनाया है जो वीवीआई है, जो एग्ज़ाम के पर्पस से है। और देखिए मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 33 नंबर। ये बोल रहा है बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे और देखिए यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को ऐसा तोड़ो कि मिड टर्म में स्प्लिटिंग हो जाए। मिड टर्म मतलब मध्य भाग आ जाए। 10th को ऐसा तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे। 10 को तोड़ेंगे ऐसे, 10 को तोड़ देंगे 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 10 और 2 प्लस 5 ये 7 आ जाता है। तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया। मतलब 7 को लिख सकते हैं 2x प्लस 7x को 2x प्लस 5x। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर, 7 को लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10। 7x को लिख दिए 2x प्लस 5x। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। इसमें 2x है तो 1x बाहर, तो 1x रह गया। इसमें एक x है तो बाहर चला आया तो 2 अंदर रह गया। इसमें 5 दोनों में आ जाएगा, तो देखिए 5 लेंगे तो 5 बाहर आया तो सिर्फ x बचा और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 बचा। अब देखिए फैक्टर मेरा सही होने का तरीका क्या होता है कि अगर ब्रैकेट वाला सेम आ गया, देखिए ब्रैकेट वाला सेम आ गया, इसका मतलब फैक्टर मेरा सही चल रहा है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा x इधर बचेगा प्लस 5। अब देखिए शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब समझे, मतलब बहुपद का शून्यक x का वो मान होता है जिसको बहुपद में रखे, बहुपद के टोटल मान को क्या कर दे, 0 कर दे। मतलब शून्यक वो होता है जिसका वैल्यू हम बहुपद में रखे। x अगर x में बहुपद है तो x, y में बहुपद है तो y। तो शून्यक हमारा वो मान होता है x या y का जो उस बहुपद में रखे और बहुपद के पूरा वैल्यू को क्या कर दे, 0। तो ये बहुपद 0 होने के लिए या तो ये 0 होना पड़ेगा। अगर ये एक फैक्टर, एक गुणनखंड 0 हो जाएगा तो 0 गुने कुछ भी 0 हो जाएगा। देखिए या तो ये वाला अगर गुणनखंड 0 हो जाए तो 0 गुने कुछ भी 0 हो जाएगा, या तो दोनों ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या तो शून्यक के लिए या तो हम लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा, और या तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x का वैल्यू -5 होगा तो शून्यक मेरा क्या हुआ, अभीष्ट शून्यक, अभीष्ट शून्यक, शून्यक देखिए x इज इक्वल टू -2 और -5।
और इस बहुपद में देखिए ये शून्यक मेरा है कि नहीं चेक करने के लिए अगर बोल दे तो कैसे करेंगे। देखिए शून्यक है कि नहीं ये चेक करना अगर कोई बोल दे तो कैसे करेंगे। अगर ये शून्यक है तो इस बहुपद में रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हमारा बहुपद है। अब x का वैल्यू -2 रखिए या -5, दोनों शून्यक है तो दोनों रखने पर इसका वैल्यू एक बार एक शून्यक रखेंगे दूसरा बार दूसरा शून्यक रखेंगे, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2 हुआ, x के जगह पर हम 2 पुट कर रहे हैं -2 पुट कर रहे हैं तो -2 का स्क्वायर और ये 7 इंटू -2 प्लस 10, x के जगह पर -2 पुट किए तो ये +4 हो गया। अब -7 दूना 14 प्लस 10, तो देखिए 4 और 10 प्लस में है तो 4 और 10 कितना हो गया, ये 14 हो गया। 14 - 14 ये 0 हो गया। तो देखिए x इज इक्वल टू जब -2 रखे तो हमारा क्या आ गया, बहुपद का वैल्यू 0 आ गया। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू हम x इज इक्वल टू -5 भी रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू अगर ये भी रखेंगे x इज इक्वल टू -5 तो भी 0 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर x का वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स के जगह पर -5, ये -5 प्लस 10, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 50-25 -5 का स्क्वायर प्लस 25 आई -7 पचे 35 हो जाएगा। ये प्लस 10 हुआ तो देखिए 25 प्लस 10 35, आइए -35 +35 से -35 कट गया 0। तो देखिए x का दो वैल्यू निकला, एक x इज इक्वल टू -2, x बार x इज इक्वल टू -5। ये दोनों वैल्यू को मैंने बारी बारी रखा और बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसीलिए उसको शून्यक कहते हैं। शून्यक किसी बहुपद का x का वो वैल्यू होता है जो उसको बहुपद में रखे तो बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन द्विघातीय समीकरण का है और ये बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से पूछता है इस क्वेश्चन को। देखिए और ये VVI क्वेश्चन है जी, VVI क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, द्विघातीय समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए ये द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए किसी भी द्विघातीय समीकरण का मूल वास्तविक और समान होने के लिए d का वैल्यू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनांट बोलिए या विवेचक बोलिए, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवेचक बोलिए। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d इज इक्वल टू, देखिए मूल वास्तविक या समान होने के लिए तो पहले द्विघातीय समीकरण मेरा है 2x² kx + 3 = 0। और देखिए द्विघातीय समीकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समीकरण का जो चर है, चर पर सबसे बड़ा घात 2 है, इसीलिए द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको समझिए, मूल वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है तो क्या होगा, चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है तो d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू हमारा 0 होगा, d इज इक्वल टू 0। अब देखिए d का वैल्यू होता है b² - 4ac।
इज इक्वल टू 0, यहाँ पर समझ जाइए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघातीय समीकरण का जनरल फॉर्मूला है। अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देखिए यहाँ पर ये द्विघातीय समीकरण है, तो यहाँ से मिलाइए, कंपेयर कीजिए। x² के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। x² के कोफिशिएंट को a, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट k है, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ? k, और कांस्टेंट टर्म यहाँ 3 है, यहाँ पर c है, तो c इज इक्वल टू क्या हुआ? c इज इक्वल टू 3। इससे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके हम निकालेंगे a b c का मान निकाल लिए। अब यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब पुट करेंगे b, तो b का वैल्यू क्या है? k, तो ये हो जाएगा k² 4 इंटू a का मतलब 2 अभी निकाले हैं, और c 3 है इज इक्वल टू 0, तो k² हो गया। और देखिए 4 दूना 8, 8 तिरका 24 इज इक्वल टू 0। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, देखिए इधर से इधर -24, इधर +24, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस √24 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस √24, तो k का वैल्यू हमारा क्या होगा? प्लस माइनस √24, तो √24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 24 को 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 2 2 पर 1 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर अंदर में बच गया 3 2 जा 6, तो ये हमारा k का वैल्यू हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है 35 नंबर क्वेश्चन, ये है हल करें। देखिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल है। 2 इक्वेशन जब दिया रहे, 2 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन दिया रहे, तो हम लोग हल कैसे करते हैं? या तो प्रतिस्थापन विधि से, या तो विलोपन विधि से, या वर्ज गुणन खंडन विधि से। 3 विधि होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड में ये एक क्वेश्चन जो हल करे x या y का मान निकालने वाला होता है, ये कन्फर्म होता है तो होता है, हर साल एक क्वेश्चन होता है, और ये बहुत VVI क्वेश्चन है। इसकी आने की संभावना बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमने देखा है कि बहुत साल इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए आप देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए वर्ज गुणन खंडन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। कोई भी एक मेथड उठाएंगे और एग्जाम में कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब इसको रिमूव करना। विलोपन विधि का मतलब क्या कि या तो x या तो y को ऐसा कीजिए कि वो कट के हट जाए, या तो x या तो y ऐसा कीजिए कि वो कट के हट जाए। तो कोई भी चीज़ कटने के लिए प्लस माइनस में होना, इक्वल होना जरूरी है। तो प्लस माइनस में इक्वल होना जरूरी है। तो देखिए ये प्लस में है 3y और ये माइनस में है -4y, तो 3y अब -4y इक्वल नहीं है, तो इसका गुणक से इसमें गुना कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में, और इसका गुणक से इस पूरे इक्वेशन में कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 4 से गुना कर देंगे इस y के कोफिशिएंट से। इस y का कोफिशिएंट क्या है? -4,
तो 4 से इक्वेशन 1 में इंटू कर देंगे, प्लस देखिए काम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इस y का गुणक से कर देंगे। तो ये y का गुणक कितना है 3, ये काम हम करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए तो 4 से इसमें इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, ये हो गया हमारा 44। अब 3 से इस पूरे में तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 माइनस 12y, 3 से माइनस 72, ये कर दिए। अब देखिए ये प्लस माइनस में है, सेम चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, कट के इलिमिनेट हो गया। इलिमिनेशन मेथड को ही विलोपन विधि, जब आप सीबीएसई में पढ़ेंगे तो इसको इलिमिनेशन मेथड बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि, दोनों बात बराबर है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8x प्लस 6x 14x, और इसको करेंगे तो देखिए ये माइनस में बड़ा है, प्लस में छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। एक देंगे 12, 12 में से 4 गया 8, एक देंगे 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया हमारा 6, 6 में से 4 गया 2, ये माइनस 28, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस 28, x इज इक्वल टू 28/14। अब देखिए 14 से 14 दूना 28, x का वैल्यू हमारा -2 आया। x का वैल्यू कितना आया, -2। अब किसी भी समीकरण में x का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। तो लिखिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में ही रखते हैं। कितना, x इज इक्वल टू -2। तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना, -2 रख दिए, आइए प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो देखिए ये 3y और ये 11, -2 2 जा 4, -4 इधर आकर +4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/3, 3 5 15, y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 5। तो x का वैल्यू हमारा -2 आ चुका है और y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू 5 आ गया। तो इसका हल हुआ, हल हुआ, देखिए हल क्या है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, ये हल हुआ, ये हल हुआ। तो देखिए इस तरह से हम इसका हल कर लेंगे। ये VBI क्वेश्चन है बिहार के 10th बोर्ड का, और आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, सेट 1 और सेट 2, सेट 3 और सेट 4, 4 सेट में हमने बिहार बोर्ड के लिए गेस किया है क्वेश्चन, और सेट 1 और सेट 2 हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन को डाल दिया है। अगर आपको सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या करेंगे, मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, वहां से जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर और उस लिंक से जाकर वहां से क्वेश्चन ले लेंगे और टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और मेरा काम अच्छा लगे, आपको फ़ायदा पहुंचे तो क्या करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। और जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ जाए तो हमको बताएंगे कि आपका मार्क्स कैसा आया मैथ्स में और मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल था। इसी के साथ वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।